सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता जा रहे हैं, योगी सरकार से जुड़ी 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी करीब 1.5 साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी देश के सबसे बड़े सूबे में अभी से ही समीकरण साधने में जुट गई है। यूपी की योगी सरकार कल 83 विभागों की बैठक लेने जा रही है। ये बैठक सामाजिक न्याय की रिपोर्ट और ओबीसी के कोटे को लेकर होनी है। पिछले 10 सालों में यूपी में ओबीसी कोटे के तहत कितनी नौकरी मिली है, इसका आंकड़ा देखा जाएगा, जांचा जाएगा। इसे लेकर सभी विभागों को निर्देश जारी किया जा चुका है कि जनवरी 2010 से लेकर मार्च 2020 तक की ओबीसी कोटे की भर्ती की जानकारी देनी है। तो 83 विभागों में पता लगाया जा रहा है कि ओबीसी कोटे को कितनी भर्तियां दी गई हैं, कितनी नौकरियां दी गई हैं। हालांकि इससे 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए खासी तैयारी है, क्योंकि यूपी में ओबीसी वोट बैंक काफी ज्यादा है और उसी को लुभाने के लिए बताया जा रहा है कि सरकार पूरे प्रयास में जुट गई है। तो इसी खबर पर हम ज्यादा अपडेट के लिए रुख करते हैं अपने संवाददाता, अपने सहयोगी अजीत का, जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े। अजीत, कैसे देखा जाए ये पूरा फैसला जो सरकार करने जा रही है, यानी ओबीसी वोटरों को निभाने के लिए है या वाकई में सरकार देख रही है कि नौकरी देना, जो टारगेट रखा है रोजगार देना, वो एक लक्ष्य है? देखिए, बिल्कुल जेपी, सरकार का जो लक्ष्य है, जो उन्होंने अपने संकल्प पत्र में रखा था कि 4 लाख नौकरियां देनी है अगले 5 साल में, वो एक टारगेट तो है ही, लेकिन ओबीसी 234 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी कोटे में आती है। इसलिए योगी सरकार ने 83 विभागों से बाकायदा ये रिपोर्ट मांगी है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2010 से 2020 के बीच कितने लोगों को नौकरियां दी गई। बाकायदा 40 अफसरों की बैठक है 23 तारीख यानी कल, और 24 को बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। लेकिन सामाजिक न्याय रिपोर्ट की जो बात हो रही है, 2024 की जो बात हो रही है, उसको लेकर, क्योंकि सामाजिक न्याय रिपोर्ट को लेकर अगर किसी ने सबसे बड़ा मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया तो वो ओम प्रकाश राजभर ने उठाया। ओम प्रकाश राजभर के बेटे सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर भी हमारे साथ मौजूद है। जेपी, इनसे पूछते हैं, इस जो तैयारी है योगी सरकार की, अरुण जी, इसको क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दूंगा कि एक गंभीर मुद्दा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर इन्होंने विचार किया और अपने सभी विभागों से एक परीक्षण करने के दरमियान उन्होंने आदेशित किया कि हम उन जातियों को लाभ देना चाहते हैं, नौकरियों में हिस्सेदारी देना चाहते हैं, जिनको माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज 20 साल से लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तमाम वो अति पिछड़ी जातियां हैं, चाहे वो राजभर हो, चौहान हो, पाल हो, प्रजापति हो, अर्कवंशी हो, बंजारा हो, बारी हो, बहेलिया हो और विश्वकर्मा हो, शर्मा हो, इन तमाम ऐसी उपेक्षित जातियां हैं जिन जातियों को आज तक नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। बैठक से आपको लगता नहीं कि 2024 की तैयारी है? खुद योगी आदित्यनाथ कह चुके कि हमको 80 सीटों का टारगेट है। आजमगढ़ और रामपुर जीतने के बाद बीजेपी का जो हौसला है, योगी जी आदित्यनाथ का जो हौसला, वो बढ़ गया और एक एक विभाग से रिपोर्ट मांगी। वर्ष 2010 से 2020 इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकार थी, उस वक्त का भी कोटा उन्होंने मांगा कि जो 27% आरक्षण है, उस कोटे से किस विभाग में कितनी नौकरियां दी गई और किस जाति को ओबीसी की। देखिए, ये इस 27% आरक्षण की परीक्षण जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तत्काल 2017 में मंत्री थे पिछड़ा वर्ग कल्याण के, तो उन्होंने एक परीक्षण कराया था और जो हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय का गठन हुआ था और माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी थे, उसमें कुछ पहल नहीं हो पाया था। लेकिन 2017 में जब पूर्व रिटायर आईएएस राघवेंद्र जी के नेतृत्व में माननीय ओम प्रकाश राजभर ने सामाजिक न्याय का गठन किया, तो उसमें रिपोर्ट हर विभागों से आया था, कार्मिक विभाग से आया था, सामाजिक पिछड़ा वर्ग कल्याण से आया था, समाज कल्याण विभाग से आया था, विधिक विभाग से आया था, तमाम विभागों से परीक्षण किया। उसमें यह स्पष्ट हुआ कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं, 79 जातियां हैं जिनको आज तक आजादी के 75 साल तक दरोगा बनने का मौका नहीं मिल पाया, एसपी बनने का मौका नहीं मिल पाया, सीओ बनने का मिलेगा। इस जो बैठक योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, इसमें उन्होंने मांग लिया है कि किस जाति के कितने लोगों की भर्ती हुई, यानी कोटे में भी अगर 27% में 234 जातियां हैं तो किसको उसका लाभ मिला और किसको नहीं मिला। देखिए, 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था, शायद याद नहीं होगा, लेकिन देश के और प्रदेश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि जब तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय एक फैसला आया था कि जो बड़ी जातियां हैं पिछड़ी जाति में, वो छोटी जातियों को लाभ नहीं लेने दे रही हैं। जैसे उन्होंने एक ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, एक औसतन उन्होंने बनाया था कि ग्रुप ए में 60% अपनी आबादी से ज्यादा लाभ कौन लिया? यादव, अहीर, ग्वाल, ढड़होर, धुसिया।
अब आप सोचिए कि यानी एक विशेष वर्ग को लेकर तो सपा पे पहले से आरोप लगता रहा, रिपोर्ट भी यही कह रही है। मैं आपको बता रहा हूं, वो लिखित रिपोर्ट है। अब ग्रुप बी में अपनी आबादी से 68.95% लाभ अकेले एक जाति उठाई। फिर उसके बाद ग्रुप सी में 61.23% अकेले वो जातियां लाभ उठाई। फिर उसके ग्रुप डी में 45.50%, मतलब कुल अपनी आबादी से 59.67% लाभ उन्होंने अकेले उठाया। इसीलिए तो राजभर आज तक दरोगा नहीं बन पाया। इसीलिए तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं तो बन जाएंगे। अब तो योगी जी दरोगा बनाने के लिए तैयार हो गए। वो सामाजिक न्याय, वास्तविक जो सामाजिक न्याय होता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम अंतिम कतार के व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इसी मुख्य धारा में लाने के लिए जो बाबा साहब ने कहा कि हर 10 साल पर आरक्षण की परीक्षण होना चाहिए। प्रतिनिधित्व तभी मिल पाएगा कि जब आरक्षण मिलने वालों की समीक्षा होगी। ये अपनी जीत मानते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ 83 विभागों की बैठक करने जा रहे हैं। 40 अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को उन्होंने चिट्ठी लिखकर पूरी रिपोर्ट तलब की है। ये उन तमाम अति पिछड़ों की जीत हो रही है जो लंबे समय से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खड़े होकर के मजबूती से इस मुद्दे को जिंदा करके रखे हुए हैं। और इसीलिए समाजवादी पार्टी कभी सदन में, आपने देखा हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन सभी पार्टियों ने सदन में इसका विरोध किया। और माननीय ओम प्रकाश राजभर उठाकर देखेंगे आप, सदन में जब जब खड़े हुए हैं तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करानी। संजय निषाद बीजेपी के साथ वो भी इस मुद्दे को उठाते रहे। आप जब बीजेपी के साथ थे और नहीं है तब भी उठाते नहीं, ये तो उस मुद्दे का विरोध करते हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू ना हो इसके लिए वो विरोध करते हैं, क्योंकि वो अपनी जाति को एसटी में शामिल कराने की बात करते हैं। एक सवाल ये भी आपने सही सवाल छेड़ा कि इसमें बहुत सारी ऐसी जातियां जिसको सुरक्षित एससी एसटी में भी शामिल करने की बात की जा रही है। अब जैसे अभी 3 महीने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश फिर से जारी किया वो राज्य सरकार को कि हमारे राजभर जाति को, भर और राजभर जाति को एसटी में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि यह मांग बड़े लंबे समय से समाज के लोग कर रहे हैं। अब सरकार को इस पे समीक्षा करना है कि एसटी में शामिल करने से जो लाभ आजादी के बाद से अब तक नहीं मिला है, उनको शिक्षण संस्थानों में मिलेगा, नौकरियों में मिलेगा और राजनीतिक भागीदारी भी मिलेगी। एक पॉलिटिकल सवाल, 2024 में जो योगी आदित्यनाथ ये करने जा रहे हैं, इसका कितना बड़ा लाभ, क्योंकि बीजेपी का तो 75+ टारगेट है। कई सारे लोग बोल चुके हैं योगी आदित्यनाथ रामपुर और आजमगढ़ जीतने के बाद वो कहते हैं हम 80 सीट जीतेंगे। तो ये जो फैसला होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा वोट बैंक का असर भी 50 से 60% होगा। देखिए, अकेले अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश का उठाकर देखेंगे, अकेले अति पिछड़ों की आबादी 38 से 39%, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अनवरत उन 38-39% लोगों के बीच में बराबर काम करती है, जिनको हम बार बार जगाने का प्रयास करते हैं कि अपने हक और अधिकार के लिए जागो। और उन्हीं के जागने का नतीजा है कि आज सरकार जिम्मेदारी के साथ माननीय योगी आदित्यनाथ उस पर प्रतिनिधित्व देने के लिए वो धन्यवाद दे रहे हैं। बिल्कुल बधाई दूंगा मैं, धन्यवाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दूंगा। और यानी अजीत यानी मानेगी अब सुभाषपा की ओबीसी हितैषी है फिर योगी सरकार, इसका मतलब, और वो धन्यवाद भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और सुभाषपा का इस पर पक्ष बताने के लिए कि आखिरकार सुभाषपा का क्या पक्ष है। आगे